प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ आपको पीस ऑफ एडवाइजेस देना चाहता हूँ। तो ये कुछ ऐसी नसीहतें हैं जो आप अपने कॉलेज लाइफ में, आपने आगे कॉलेजेस में जाना है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम जब कॉलेजेस से या स्कूल से निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल यहाँ से टोटली डिफरेंट होता है। पहली बात तो ये है कि आपने अपने माँ बाप और अपने टीचर्स के अलावा किसी से इंस्पायर नहीं होना, इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपके फेथफुल, आपके वेल विशर आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद आपके टीचर्स हैं। आप उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप उनको मॉडल्स बना सकते हैं, उसके बाद अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे यूँ करते हैं कि वो अपने कॉलेजेस में अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब पहली दफ़ा अगर आप कॉलेजेस में गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, तो वहाँ आपने फीमेल्स देखी, आप चाहते हैं कि चलें जी मैं कुछ फ्रेंड्स बना लूँ इधर। तो इससे रिलेटेड मैं एक मेटाफर सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी। मेरे साथ एक स्टूडेंट था कि जो बड़ा इंटेलिजेंट था। मैंने इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन क्या होता है कि वो जो क्लासमेट्स होती हैं फीमेल्स, उनसे वो मुतासर हो जाता है एक से। तो वो कभी उनके लिए जूस ला रहा है, कभी उनके लिए चाय ला रहा है, कभी वो क्लास में लेट आ रहा है, कभी वो टीचर के साथ लड़ रहा है। तो अपने आप को वो नर्वस फील करता, बेचैन रहता, क्लास में बैठा ना जाता उससे। तो वही बच्चा जो बहुत ज़्यादा जीनियस था, इंटेलिजेंट था, वो एक डल स्टूडेंट में बदल गया। किस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग कुछ लोग ख़राब कर देते हैं। हम उसमें कसूर हमारा ही होता है कि हम कॉन्शियसली इजाज़त देते हैं कि दूसरा हमारी प्रोग्रामिंग ख़राब कर दे, उसको स्पॉइल कर दे। हमारे कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स और होते हैं, हमारे पेरेंट्स के ड्रीम्स और होते हैं, हमारे टीचर्स के ड्रीम हमारे बारे में कुछ होते हैं और हम कुछ बना लेते हैं। तो जब वो कंटिन्यूसली लेट आता, उनके साथ उनके लिए कभी जूस ला रहा है, कभी चाय ला रहा है, कभी उनके लिए डिफरेंट वो चीज़ें ला रहा है बेकरी से, तो वो लेट रहता क्लास में। टीचर की नज़र में भी वो डिग्रेड हुआ, मार्क्स कम आए। और फिर एक दिन मैंने जब उससे पूछा, जब वो टाइम आया डिग्री का, तो उस दिन उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो स्टूडेंट जो फ्रंट पे बैठता है, जो अपना काम इन टाइम करता है, जो प्लानिंग बनाता है, जो गोल बनाता है, उन गोल को फिर हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, सारी पोटेंशियल सर्व करता है ताकि उनको अचीव कर ले, वो स्टूडेंट की नज़र में अच्छा होता है, वो टीचर्स की नज़र में अच्छा होता है, वो पेरेंट्स की नज़र में अच्छा होता है। तो आप किसी भी इस ट्रैप में नहीं आएंगे। आप कॉलेजेस में जाएंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, किसी से इंस्पायर नहीं होंगे, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। उनके गोल्स, उनके ड्रीम, उनके भी ड्रीम्स हैं, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इररिस्पॉन्सिबल बंदा कभी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल सीट पे नहीं जा सकता। सो ट्राई टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। फ्रंट पे बैठें, टीचर के साथ अच्छा इंटरेक्शन बनाएं, उनके दिए हुए टास्क को करें। वो रिसर्च वर्क देते हैं, वो आपको टास्क देते हैं, वो टास्क आप कंप्लीट करें। टीचर्स की नज़र में आप अच्छे होंगे, वो आपके लिए दवा भी करेंगे और आपके लिए आपको वो कामयाब भी करवाएंगे। तो वो लोग जो फिर लोगों से मुतासर हो जाते हैं, फिर बाहर फिरते रहते हैं, क्लासेस में नहीं जाते, स्कूल को अटेंड नहीं करते, कॉलेजेस को सही तरह से अटेंड नहीं करते, आखिरकार कम मार्क्स लेते हैं और वो कंपटीशन में नहीं आते। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों से बचना है, आपने अपने काम पे फोकस करना है। और अगर आप अपने टाइम को वाइजली, कॉन्शियसली स्पेंड नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपके टाइम को स्पेंड करेंगे। आप दूसरों के कहने पे जा रहे हैं, कभी वो आपको सुबह बुला रहे हैं, कभी शाम को बुला रहे हैं, कभी दोपहर को बुला रहे हैं, और सारा दिन आप लोगों के टास्क कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर लाइक अ स्लेव। सिट ऑन द ड्राइवर सीट and drive your car yourself. Don't let other people to sit on your seat and drive your car. Life is just like a driving. So drive it consciously and yourself. Don't let other to drive your car. जिंदगी एक कार की तरह है, ये आपकी है, आपको दी गई है। दूसरों को इजाजत ना दें कि वो आपको कभी इधर ले जाएं, कभी उधर ले जाएं, तो फिर आप एक स्लेव की तरह जिंदगी गुजारेंगे। Isn't it a kind of slavery? You let other people to drive you. They are taking you here, there, somewhere.
यू आर नॉट मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन। अपनी लाइफ के बारे में कॉन्शियस हो जाएं और वो करें जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो करें जो दूसरे चाहते हैं। इस तरह आप अपने ड्रीम्स भी पूरा कर सकेंगे, अपने पेरेंट्स के भी, जो आपसे टीचर एक्सपेक्ट करते हैं आप वो कर सकेंगे। और वो बच्चे जो दूसरों से इंस्पायर हो जाते हैं, फीमेल से इंस्पायर हो गए, अपने क्लासमेट से इंस्पायर हो गए, फिर उनके साथ फिरते रहे, आवारा फिरते रहे, वो क्लास में परेशान रहते हैं, वो क्लास में फोकस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में मेक श्योर करनी है कि हमने इररेलेवेंट फ्रेंड्स से बचना है, इररेलेवेंट प्रोग्रामिंग से बचना है, कॉन्शियसली अपने आप को प्रोग्राम करना है। कॉन्शियस माइंड 5% होता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड 95% होता है। ये सब कॉन्शियस हम बनाते खुद ही हैं। अगर हम कॉन्शियस हो जाएं तो वी कैन कॉन्शियसली प्रोग्राम आवर सेल्फ। whatever we are programming subconsciously, we can consciously program it. Hope you got this message. Share it with your friend so that they learn as well.